बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों से घिरे राज्य चंद्रगढ़ का राजकुमार था अमर सिंह। वह वीर और दयालु था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी उदासी बसती थी। राजमहल की चकाचौंध उसे भीतर से खुश नहीं कर पाती थी। राज्य के बाहर एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक जला हुआ महल था, जहाँ एक भूतनी रहती थी। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। उस भूतनी का नाम था लावण्या। वह कभी एक साधारण लड़की थी, जिसने प्रेम में धोखा खाया और उसी महल में प्राण त्याग दिए। अधूरा प्रेम ही उसका बंधन बन गया। एक रात शिकार करते हुए राजकुमार जंगल में भटक गया। आंधी और अंधेरे ने उसे उसी उजड़े महल तक पहुंचा दिया। जैसे ही वह भीतर गया, ठंडी हवा चली और सामने लावण्या प्रकट हुई। राजकुमार डरा नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, पर पहले मुझे बैठने दो। लावण्या चौंक गई। सदियों में पहली बार किसी ने उससे डरकर नहीं, इंसान बनकर बात की थी। उस रात उसने राजकुमार को कुछ नहीं कहा। अगली रात वह फिर आया, फिर रोज आने लगा। धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे। लावण्या ने अपने दर्द की कहानी सुनाई। सुनते सुनते राजकुमार की आंखें भर आईं। उसने कहा, तुम भूतनी नहीं हो, तुम प्रेम में घायल आत्मा हो। यही शब्द लावण्या के दिल में उतर गए। उसका डरावना रूप बदलने लगा। आत्मा में कोमलता लौट आई। धीरे धीरे दोनों को प्रेम हो गया, ऐसा प्रेम जिसमें शरीर नहीं, केवल आत्मा जुड़ती है। एक दिन राजकुमार ने कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राजा को यह बात पता चली तो उसने क्रोध में कहा, एक भूतनी हमारी रानी नहीं बन सकती। राजा ने शर्त रखी, यदि लावण्या अपनी आत्मा को शुद्ध सिद्ध कर दे तभी विवाह होगा। लावण्या ने किसी को हानि नहीं पहुंचाई। उसने जंगल में भटके लोगों की रक्षा की। उसका अभिशाप धीरे धीरे टूटने लगा। अमावस्या की रात देवताओं की अनुमति मिली। श्मशान के पास पीपल के वृक्ष तले विवाह हुआ। कोई ढोल नहीं, कोई शोर नहीं, बस दो दीपक और दो प्रेमी। जब राजकुमार ने लावण्या की मांग में सिंदूर भरा, उसका भूतरूप मिट गया। वह फिर से मनुष्य बन गई। लेकिन उसी क्षण राजकुमार धरती पर गिर पड़ा। उसने अपने प्राण देकर अपने प्रेम को जीवन दे दिया था। सुबह राज्य शोक में डूबा था। लावण्या ने आंसू बहाते हुए कहा, सच्चा प्रेम साथ जीने के लिए नहीं,